कृष्णा बहू, कुछ दिनों बाद निधि और दामाद जी घर आ रहे हैं। उन्हें यहाँ पर बिजनेस के सिलसिले में कुछ काम है, तो वे 15-20 दिन यहीं रहेंगे। तो हम सबको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट मतलब कैसे बहू? बच्चे तो नहीं आ रहे, वे दादी के पास ही रहेंगे। बस दोनों ही आ रहे हैं। जितने दिन वे यहाँ रहेंगे मैं अपना कमरा उन्हें दे दूँगी और मैं और तुम्हारे ससुर बच्चों के कमरे में सो जाएंगे। मम्मी जी, दोनों बच्चों के साथ आप दोनों कैसे एडजस्ट हो सकोगे? बहू, राजू हमारे पास और पिंकी तुम दोनों के साथ सो जाएगी। पर मम्मी जी, बच्चे अपना कमरा नहीं छोड़ते। बच्चों को जैसा सिखाओगे सीख जाएंगे। उन्हें पता है कि निधि उनकी बुआ है। जब बच्चों को पता चलेगा कि उनकी बुआ के साथ फूफा जी भी आ रहे हैं तो वे खुश हो जाएंगे और जैसे कहोगी मान जाएंगे। मैं जानती हूँ मम्मी जी कि बच्चे मानेंगे नहीं, उन्हें हमारे साथ नींद नहीं आती। तो आप बताइए कि बच्चों के साथ किसी तरह की जबरदस्ती कर सकते हैं क्या? तो क्या उसे यहाँ आने से मना कर दूं? मम्मी जी, आप तो जानते ही हैं कि निधि दीदी के देवर भी तो इसी शहर में रहते हैं और वे उनके पास भी तो रह सकते हैं। वैसे भी हमारे पास जगह की कमी है, यह तो दीदी को भी पता है। आप उन्हें कह दो। मैं जानती हूँ बहू कि तुम्हें मेरी बेटी का यहाँ पर आना पसंद नहीं है, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ। तुम रखो अपने बच्चों का कमरा अपने पास, हम दोनों अपनी बेटी के साथ ही एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन माँ, दीदी के साथ बात करने में क्या हर्ज है? और दीदी भी समझ जाएंगी और कभी भी यहाँ आकर मिल जाएं। दिन में आकर हमारे साथ समय बिता सकते हैं, लेकिन रात का तो मुश्किल है। ठीक है बहू, ऊपर वाला पोर्शन 1 महीने के लिए खाली करवा लेते हैं। ऐसे कैसे खाली करवा लेते हैं? आपको पता भी है कि ऊपर वाले पोर्शन का किराया कितना आता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। आप कुछ और सोचिए। आप नहीं कह सकते तो मैं ही दीदी से बात कर लेती हूँ, वो मेरी बात ज़रूर समझेंगी। तुम्हें पता है बहू कि दामाद जी यहाँ कितने सालों के बाद आ रहे हैं और उनका आना तुम्हें इतना भारी लग रहा है कि तुम उन्हें बाहर से ही बाहर का रास्ता दिखाना चाह रही हो। लेकिन वह मेरे बेटी दामाद हैं। अब जो भी करना होगा मैं अपने आप कर लूँगी। लेकिन कृष्णा भी कहाँ मानने वाली थी। उसने अपनी ननद को फ़ोन किया और उधर से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। ना तो निधि ने फ़ोन उठाया और ना ही कॉल बैक किया। कृष्णा कम से कम 3 दिन तक फ़ोन करती रही और जवाब ना मिलने पर झल्ला उठी और सासू माँ से ही झगड़ा करने लगी कि शायद उन्होंने निधि को मना किया होगा। लेकिन सासू माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। कृष्णा को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन कृष्णा ने फिर से फ़ोन ट्राई किया तो निधि ने फ़ोन उठाया और वह गुस्सा करने लगी। दीदी, पिछले 3 दिनों से फ़ोन कर रही हूँ, ना तो आप फ़ोन उठा रहे हो ना ही आप कॉल बैक कर रहे हो। ऐसा नहीं है भाभी, दरअसल मेरा फ़ोन खो गया था, लेकिन पता नहीं चला कि कहाँ है। हम भी फ़ोन लगा रहे थे, लग भी रहा था, पर पता नहीं चल पाया कि फ़ोन है कहाँ। इसी कारण यह सब हुआ। कल ही सिम ब्लॉक कराया और नया फ़ोन लिया। अब जाकर फ़ोन चालू हो गया और पहले आपका कॉल आया। भाभी, आप फ़ोन कर कर के परेशान हो रही थी तो इनके फ़ोन पर कर लेते। कहिए भाभी, कैसी हो आप? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। आपके आने की खबर माँ ने दी थी तो मैंने सोचा कि मैं एक बार आपसे बात कर लूँ कि कब आ रहे हैं आप लोग। भाभी, अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं बना, जल्दी ही आपको बताऊंगी। वैसे भी अभी हम थोड़ा बिज़ी हैं। वो क्या है कि हमारे चाचा जी की बेटी ने अपने घर में बखेड़ा खड़ा कर रखा है प्रॉपर्टी को लेकर। आपको तो पता है कि मेरे चाचा ससुर जी के 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो बेटी जब भी मायके आती है तो उसकी भाभियाँ सीधे मुंह बात नहीं करती और ना ही उसे सोने के लिए
ढंग से कोई कमरा देती हैं, तो वह कहाँ रहे। बस इस बार भी वह आई तो हमेशा की तरह दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में जाकर सो गई। और आप ही बताइए कि घर की बेटी कहाँ जाए। उसने तो आधी रात को ही घर में बखेड़ा खड़ा कर दिया, मोहल्ला इकट्ठा कर लिया और अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा करने की बात करने लगी। चाचा चाची ने भी बहुत समझाया कि सुबह बात करेंगे, लेकिन हमें भी फ़ोन आया तो हमें जाना पड़ा। 2 दिन से हम लोग भी वहीं व्यस्त रहे, इसीलिए फ़ोन नहीं कर पाए। अब जाकर फैसला हुआ है, तो अभी मैं माँ को फ़ोन करने ही वाली थी कि आपका फ़ोन आ गया। तो क्या दीदी, क्या फैसला हुआ? होना क्या था भाभी, प्रॉपर्टी के 4 हिस्से किए गए। 2 भाइयों को, एक चाचा चाची को और एक हिस्सा बेटी को मिलेगा। भाभी, जब भी बेटी मायके में आती है तो उसे घर में माँ बाप के होते हुए भी सोने के लिए जगह ना मिले तो सोचिए, माँ बाप के बाद भला भाई भाभियाँ ननद को क्या पूछेंगे। अब अच्छा है कि वह अपने हक से मायके में भी आएगी और हिस्सा भी लेगी। वैसे ठीक भी तो है, आखिर बेटियाँ अपने मायके से क्या चाहती हैं? थोड़ा सा मान सम्मान। अगर वह भी नहीं मिल सके तो फिर वे और क्या करेंगी। ये तो चाचा जी के बहू बेटों को एक तरह का सबक है, ताकि सभी भाई भाभीियों को भी सबक मिले कि बेटियों को विदा करने के बाद उनसे रिश्ते तो ख़त्म नहीं हो जाते। कभी 2-4 दिन भाई भाभी के साथ रहने का मन करे तो उन्हें भी अपनी बहनों को मान सम्मान देना चाहिए। अब पता चलेगा उनको कि उन्होंने क्या खो दिया। प्रॉपर्टी तो गई ही और भाई बहन का रिश्ता भी गया। खैर वो सब छोड़िए भाभी, मैं भी क्या अपना ही पिटारा खोल कर बैठ गई। आप कहो सब ठीक है ना? माँ पापा भैया बच्चे आप? हाँ सब ठीक है दीदी। निधि की बातें सुनकर कृष्णा के रोंगटे खड़े हो रहे थे और सोच रही थी कि वह भी तो यही करने जा रही थी। कहीं हमारे घर में भी ऐसा कुछ ना हो जाए। वह एकदम पलट गई। निधि पूछ रही थी, भाभी आप चुप क्यों हैं, कुछ कहिए ना। दीदी मैं कह रही थी कि जब से आपने आने के लिए फ़ोन किया है मेरी आपसे बात नहीं हुई, इसलिए मैं आपको बार बार फ़ोन कर रही हूँ। थैंक यू भाभी, आपने फ़ोन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना मैं तो सोच रही थी कि कैसे इतने दिन तक मैं मायके में रहूँगी जब भाभी ही नाराज़ हो। क्या मैं भला आपसे नाराज़ हो सकती हूँ दीदी? बल्कि मैं तो आपका इंतज़ार कर रही हूँ। आने से पहले फ़ोन ज़रूर करिएगा दीदी। ठीक है भाभी, ज़रूर करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ। अब कृष्णा की जान में जान आई। ये मैं क्या करने जा रही थी। उस दिन से सोच लिया कि कभी भी वह अपनी ननद के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगी। संपत्ति का बंटवारा होने से अच्छा है कि पूरी ज़िंदगी के लिए इस रिश्ते को संभाल कर रखा जाए ताकि सभी खुश रहें। उसके बाद कृष्णा ने कभी अपने सास ससुर को नहीं जताया कि वह ननद के आने से खुश नहीं है, बल्कि अब हमेशा उनके मान सम्मान को बना कर रखा। इस तरह वह पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।